अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबको अपने चैनल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और आप सबसे पूछा था कि बताएं ये कौन सी जगह है। तो बाज़ लोगों ने इसे मदीना मुनव्वरा बताया था और बाज़ लोगों ने कोई दूसरी जगह का नाम लिया हुआ था। तो असल में वो जगह मुज़दलिफ़ा थी और मुज़दलिफ़ा के बारे में शायद आम लोग ना जानते हो कि कौन सी जगह है। जो लोग हज के लिए आ चुके हैं वो लाजमी इस जगह को जानते हैं, इस जगह को विज़िट कर चुके हैं। और हो सकता है जो लोग उम्रे पर यहाँ आ चुके हैं वो लोग भी पिकनिक के तौर पर इसे विज़िट कर चुके हों, लेकिन यहाँ जो मक्का मुकर्रमा में जो लोग रहते हैं वो मौसम ज़रा बेहतर होने पर फिर यहाँ पर ज़रूर विज़िट करते हैं, यहाँ जाते हैं पिकनिक पर। और इसके अलावा अगर कोई हमारे मेहमान आते हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं उम्रे के लिए, तो इन्हें ये जगह हम लोग विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि ये हज के दिनों में ये जगह एक यादगार जगह है, इसे मुज़दलिफ़ा कहते हैं। और मुज़दलिफ़ा की स्टोरी जो है वो ये है कि हज के दौरान जब हम लोग अरफ़ात जाते हैं, अरफ़ात में हम लोग वहाँ पर दिन का वक्त गुजारते हैं और फिर उसके बाद फिर मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर, यानी नमाज से पहले हमें मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होना पड़ता है। तो मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग रात गुजारते हैं। हाजी लोग जो होते हैं यहाँ पर रात जो है वो लाजमी यहाँ पर गुजारते हैं और फिर सुबह के वक्त फिर वो मिना के लिए रवाना होते हैं और वहाँ फिर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग रात, हाजी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर रात स्पेंड करते हैं और यहीं पर आराम करते हैं, क्योंकि वो मिना में और अरफ़ात में वक्त गुजार चुके होते हैं, इबादत किया होता है, तो इस वजह से यहाँ पर सो जाते हैं आकर। तो हज के दिनों में तो यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती, लेकिन आम दिनों में देखिए ये पूरी जगह बिल्कुल ही खाली है, बहुत यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। यानी जो लोग बस एक दो फैमिलीज़ पिकनिक के लिए आ जाती हैं तो वो हैं, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पर बिल्कुल भी कोई रश वगैरह नहीं है। और ये जो ब्लू कलर की छतें नज़र आ रही हैं ये सारे बाथरूम्स हैं और हज के दिनों में यहाँ पर बिल्कुल भी यानी मौका ही नहीं मिलता, बारी ही नहीं आती, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। हत्ता कि सिर्फ वज़ू भी करना हो तो भी यहाँ पर बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर जब रात गुजारने के लिए हम लोगों ने तो काफ़ी पहले हज किया था, तो यहाँ पर हमें यानी जगह ढूंढनी पड़ी कि कहीं पर मिल जाए और हम लोग वहाँ पर रात गुजार सकें, अपना बिस्तर वगैरह लगा लें। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है बिदाया मुज़दलिफ़ा, यानी मुज़दलिफ़ा स्टार्ट्स हेयर, यहाँ से मुज़दलिफ़ा शुरू होता है। और ये देखें अभी कितना खाली है, लेकिन सचमुच में हज याद आ गया, हज का ज़माना। और अब तो खैर अलाउ भी नहीं है, इस तरह हम लोग नहीं जा सकते, बग़ैर परमिट के, बग़ैर इजाज़त के हम लोग नहीं जा सकते। काफ़ी सालों से ये पाबंदी लग गई है और जब मैं नहीं आई थी तो यहाँ पर कोई भी हज करने जा सकता था। उस वक्त कोई मुश्किल नहीं थी, किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी, तो मैंने भी तभी हज किया था, उसके बाद फिर दोबारा मैंने नहीं किया। तो अभी देखें हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, हम एक दो फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पर और फिर हम लोगों ने यहाँ पर चावल अपने साथ लाए थे, कच्चे चावल, और इसके साथ चिकन लेकर आए थे और प्याज टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें ले आए थे और यहीं पर हमने ये सारा कुछ पकाया है। और बाहर जब पकाते हैं तो उसका जायका भी बहुत अलग आता है खाने का, तो इस वजह से यहाँ पर वही हमने चावल यहाँ पर बनाए और उसके बाद फिर खाना खाया, यहाँ पर चाय पी, और चाय तो लाजमी सी चीज़ है वो भी यहाँ पर बनाई। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग कहीं पर भी बाहर खाना बनाते हैं तो उसी बचे हुए कोयले पर हम लोग चाय बनाते हैं, तो यहाँ पर भी चाय भी बनाई। और ये आप लोग देख सकते हैं हरम टावर जो है वो भी नज़र आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जब बाहर कुछ बनाते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं, फिर जब कोयला बच जाता है तो उस पर हम लोग दूध वाली चाय बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पर बनाई हमने और काफ़ी देर तक बैठे रहे यहाँ पर। तकरीबन रात के हम 1 बजे तक मेरे ख़्याल में बैठे रहे यहाँ पर। और यहाँ पर माशाल्लाह से मक्का मुकर्रमा में इतना अमन है, यहाँ पर किसी किस्म का खौफ नहीं होता, डर नहीं होता। हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खाली जगह है ये, उसके बावजूद एक अकेला बंदा भी यहाँ पर घूम सकता है, और चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन किसी किस्म का डर नहीं है और खौफ नहीं होता यहाँ पर। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि यहाँ पर इतना अमन है और ये अमन वाला शहर है। तो यहाँ फिर काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, उसके बाद फिर काफ़ी थक गए थे और फिर सुबह हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, तो इस वजह से लाजमी था कि हम लोग उठ जाएं, वरना दिल तो नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद यहाँ मक्का मुकर्रमा का मौसम इतना प्यारा हो गया था कि अच्छी हवा चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात होती जा रही थी तो हवा भी कम हो गई, हवा चलना काफ़ी हद तक यानी बंद हो गया था, जिसकी वजह से मच्छर हो गए वहाँ पर मुज़दलिफ़ा में। तो उसके बाद फिर मच्छर काटने लगे, तो लाजमी सी बात है हमें उठना था, तो हम लोग वापस घर की तरफ रवाना
रवाना हो गए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और इसके साथ अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।